गए सर। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यार ये नहीं दिखाने के लिए आपको रिकॉर्ड कर रहा है, ये तो बच्चों का नाश्ता बन रहा है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पहली सीरीज फॉर आवर चैनल। उसका नाम है अल्बर्टा अनडिस्कवर्ड। और इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ अल्बर्टा घूमेंगे नहीं, वी गोना ट्रैवल एज अ फैमिली, वी गोना नो द हिस्ट्री, वी गोना नो कि यहाँ मिलने से पहले क्या हुआ था, क्या था यहाँ पर, और कैसे वो जो आज हमारे पास है उसमें तब्दील हुआ। आज अपनी फैमिली के साथ इस अल्बर्टा अनडिस्कवर्ड सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और पहला एपिसोड जो है, और जो पहला टाउन जो हमारा है जहां हम जा रहे हैं, वो है ड्रमहैलर। तो इस टाउन में क्या है, कैसा है, क्यों जा रहे हैं और इसमें क्या डिस्कवर करेंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे। बट ये जो सीरीज है, ये जो पूरा ट्रैवल है, ये हम जैसे मेरा फैमिली से करेंगे। ज्योति भी रेडी हो रही है एज ऑलवेज, लेट लती। बट हम तीनों रेडी है ना, आदि, अवी एंड डैडा, है ना। हर एक जर्नी में हर एक फैमिली के साथ, या वेदर सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर फैमिली ट्रैवल कर रहे हो, एक आपको ट्रैवल पार्टनर ज़रूर होता है ना अभी। तो हम किसके साथ ट्रैवल करने, कौन है हमारा सिम्बा, कौन है अभी बता दे। सिम्बा कौन है? सिम्बा कौन है हमारा, कौन है सिम्बा, बता दें कि नहीं बताएं अभी? बताएं। तो भाई आपको दिखाते हैं सिम्बा कौन है। ये है हमारी फैमिली का ट्रैवल पार्टनर। यू गाइस रेडी? रेडी? चलो बैठो फिर अंदर चले। चलो अभी चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। कैमरा बैग और भी जर्नी का सबसे मेन चीज़ अपना स्नैक, क्योंकि आज हमारी डे ट्रिप होने वाली है। तो कोई लगेज नहीं है, हमारा खाने का सामान भरपूर है। छोटे जो अपने लिटिल डेविल्स ना, अभी गाड़ी में बैठते ही भूख लगेगी इनको। आदि स्नैक्स इनफ फॉर यू? स्नैक्स बहुत है और चाहिए रास्ते के लिए, बहुत है ना? हाँ, है ना? कहा था ना, अभी निकले नहीं है, फरमाइशी पहले से स्टार्ट हो गई दोनों की। चलो लेट्स गो। हेलो अगेन, नमस्ते अगेन दोस्तों। तो हम आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेते हैं हर हर महादेव, जय श्री राम। चलो भाई आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी जर्नी है, जैसे मैं बता रहा था कि आज हम जा रहे हैं ड्रमहैलर। अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। प्लान तो जल्दी निकलने का था, मगर क्या करें, छुट्टी है ना, संडे है। आज कौन से कैसे डायनासोर दिखते हैं हमें। 2 छोटे डायनासोर तो हमारे साथ ही हैं। क्यों भाई, क्या छोटे डायनासोर? बेबी डायनो। ये देखो हमारे 2, ये हमारी डायनो फैमिली। क्यों आदि भी, यू गाइस एक्साइटेड है ना? Adi, you were telling us something about the history for dinosaurs.
क्या था? The Tyrannosaurus Rex is one of the fossils that are in the Royal Trial Museum, also known as the T-Rex Okay. for short. Okay. Albertosaurus, the name was originated by Alberta, the dinosaur. And तो इनकी हिस्ट्री क्या थी? आए कहाँ से थे ये डायनासोर? ये खत्म कैसे हुए? खत्म कैसे हुए? There are some myths that the most popular myth is that asteroid 66 million years ago crashed into Earth and chaos struck. Volcanoes were destroying stuff and the asteroid wiped out the dinosaurs population and the dinosaurs went extinct. Drumheller is also known That's it. चलो कोई नहीं, बाकी जो रह गया है There were some dinosaurs that were herbivores, carnivores, and omnivores. Omnivores were dinosaurs that ate both meat and plants. Herbivores were the kind of dinosaurs that only ate the grass, like the ओके like चलो the बाकी जो है ना, like the dinosaur that has a long neck only ate the leaves of trees or grass. So, चलो बाकी जो इसकी हिस्ट्री है वो तो हम अब जाके वही देखेंगे, बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल वेदर यार, बहुत टाइम बाद। मैंने कहा था ना गाड़ी में बैठते भूख लगेगी, और सबसे पहले तो कौन खाने लगा है, ये देख लो जरा, ये देखो, देख रहे हो खद्दों को? अभी आदि मम्मा कौन सा डायनासोर होता है? a big fat whooping dinosaur. Whooping dinosaur. I'm just kidding. I don't want like the whooping. A unique one, right? है ना? Healthy dinosaur. तो भाई आज जो जर्नी होने वाली है वो है एडमिंटन से निकल के रेड डियर से हम जाएंगे, फिर एक बीच में टाउन पड़ता है, बहुत छोटा सा टाउन है, बट इट हैज़ अ हिस्ट्री एज वेल। और वहाँ से ये होके कार्बन से हम पहुँचेंगे ड्रमहेलर। तो ड्रमहेलर में जो हमारा अभी जो प्लान है वो है डायनासोर म्यूजियम सबसे पहले, ठीक है। अभी गोना शो यू सम नाइस शॉट्स ऑफ द बैडलैंड, डायनासोर म्यूजियम, देन उसके बाद एटलस कोल माइन, और क्या था वो, क्या बोलते हैं, हुडोज। अब हुडूज है क्या है वो तो हम वहीं जाके एक्सप्लोर करेंगे। ड्रमहेलर हम पहले भी गए, मगर जिस तरह आप हमने सोचा ना एक्सप्लोर करने का अल्बर्टा को, ये फर्स्ट टाइम है, उस टाइम मैंने लास्ट टाइम नहीं किया था। अल्बर्टा सिर्फ कहते हैं घोस्ट टाउन भी है ना? हाँ घोस्ट टाउन। अब अच्छा अल्बर्टा में काफ़ी सारे घोस्ट टाउन भी हैं, तो वो भी हम करेंगे, मतलब घोस्ट टाउन का पूरे एक एपिसोड बनाएंगे कि अल्बर्टा घोस्ट टाउन का ना, देन वी एक्सप्लोर घोस्ट टाउन एज वेल, कि वहाँ पर क्या हिस्ट्री है, कितने लोग थे, कैसे ऑल एवरीथिंग वैनिश इन अ नाइट, राइट। दिस है मेन थिंग अबाउट घोस्ट टाउन्स कि वहाँ कभी लाइफ थी, बट ओवर अ नाइट सब कुछ वैनिश हो गया। तो भाई फाइनली अब पहुंच गए हम रेड डियर, मतलब रेड के आउटस्कर्ट्स में है। ये है हमारा पहला स्टॉप, हम रुकेंगे गैसोलिन एली पे, और उसके आगे
सिम्बा को भूख लगी है भाई। सिम्बा पे हमने तेल नहीं डलवाया था। अपने सिंह बोला कुछ खाएगा। इसे खाना है गैसोलीन, ये बोलेगा। अच्छा एक चीज बताओ सारे, आज एक क्वेश्चन है, तुम्हें पता रेड डियर को हम रेड डियर क्यों बुलाते हैं? इसका नाम कैसे पड़ा रेड डियर का? कैसे पड़ा? लाल हिरन था यहाँ। लाल हिरन बताता हूँ अभी। यहाँ लाल हिरन बनते रहेंगे। आधे भी यू गाइस नो व्हाई रेड डियर कॉल्ड रेड डियर? रेड डियर से यहाँ पर नहीं, ये नहीं है हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री ये है कि बैक इन द डेज जब यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा था, फर ट्रेड्स होता था, स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर पहले इंडिजियस लोग थे। तो आदि वाज राइट वन थिंग कि इंडिजियस पीपल, इट्स एवरीथिंग व्हाट वी आर लिविंग टुडे, द लैंड वी आर लिविंग ऑन, इट्स बिलोंग टू इंडिजियस पीपल, राइट। तो उस टाइम पर यूरोप से फर ट्रेडर्स आए थे। अब जब उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था कनाडा के अंदर, यहाँ पर रेड रिवर, ठीक है, तो उस रिवर में फर ट्रेड होता था। अब उन यूरोपियन ट्रेडर्स ने इन इंडिजियस लोगों से कहानी सुनी थी यहाँ की वाइल्ड लाइफ की, और उस वाइल्ड लाइफ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज था एल्क, ठीक है। एल्क की डियर, एल्क डियर बना पड़ा है। एल्क था वहाँ पर। तो अब से कहानी उन्होंने सुना, उन्होंने कभी देखा नहीं था फर ट्रेडर्स ने, बट वन डे व्हेन दे आर हियर एंड दे आर लिविंग ऑन अ रिवर, तो उनको एल्क दिखा और उन्होंने उसको बोल दिया रेड डियर। रेड डियर मीन लाल हिरण। उन्हें डियर तो पता था, मगर कि बिकॉज ऑफ फर ऑफ द एल्क उन्हें बोला रेड डियर, और वो एल्क तो चला गया वहां से मगर पीछे अपना नाम छोड़ गया रेड डियर। तो इट्स फनी बट दिस इज द हिस्ट्री व्हाई रेड डियर बीन कॉल्ड रेड डियर। ये एक गलती की वजह से इसका नाम पड़ा रेड डियर, मगर पड़ गया रेड डियर। हाँ क्योंकि एल्क का फर थोड़ा ब्राउनिश रहता है। यस, तो वही चलो कहानी बता दी, अब चलते हैं पहले सीधा। तो इनको एल्क और डियर में कोई डिफरेंस नहीं दिखा था? उनको नहीं पता था ना कि डियर ऐसे दिखते हैं। हाँ, उन्हें लगा कनाडा के डियर ऐसे बस दिखते हैं। उन्हें बोलो ये रेड डियर है। उन्हें से कहानी सुनी थी, एल्क की कहानियां सुनी थी, बट कभी देखा नहीं था। तो जब उन्होंने देखा उसको तो उन्होंने बोला रेड डियर, तो यहीं से इसका नाम पड़ गया रेड डियर। हाँ जी बेटा, क्या बाबू? अच्छा एक बार सिम्बा को खाना खिला दे, फिर हम भी लेते हैं। निकल चुका रेड डियर से, और अभी हम जा रहे हैं थ्री हिल्स। एक बहुत छोटा सा प्यारा सा टाउन है थ्री हिल्स। जैसे हमने कहा था कि ड्रमहेलर तक हमारी जर्नी है ना, इट गोना गो थ्रू द हिस्ट्री कि जो छोटे टाउन्स हैं पीछे पड़ते हैं। एक टिरोशू आएगा, फिर थ्री हिल्स आएगा, कार्बन एंड देन ड्रमहेलर। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स थ्री हिल्स। अब वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली वहाँ पर शायद क्रेन एलिवेटर्स हैं। हाँ, तूने एक्सपेक्ट किया था?
हाँ, नहीं यहाँ पे वेदर तुम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कभी। ये देखो, अनएक्सपेक्टेड वेदर। ये देखो मेरी खूबसूरती और ये देखो ये भगवान की खूबसूरती, मतलब मेरी क्या भगवान की। भगवान की, ये मेरे सास ससुर की खूबसूरती है। दिन की देर है तो मेरी है सब, है ना। यहाँ वेदर कभी भी नहीं रहता है। ये है हमारे, तो ये दोनों कबूतर देख लो भैया बैठे पीछे। ये सारी पॉन्ड है ना, ये छोटी छोटी। पता नहीं कौन, ये वीट है सोनू, हाँ ये वीट लग रहा है मेरे को ये पूरा। ये कनोला यहाँ पर, ये देखो। और अभी टेम्परेचर है बाहर 24 डिग्रीज। और अभी क्योंकि बीच में हम रेड डे रुक गए थे, तो अभी हमारा वापस जो अराइवल टाइम है वो हो चुका है 2:26 पे, और अभी हुआ है 1:07। वेलकम टू ड्रमहेलर। ये तो बनता है। कहाँ से है ये? भाई साहब, नीचे भी कुछ जा रहा है, ड्रम कैंप ग्राउंड। कैमरा historical mine site 5. Yeah, this is a mine. This is historical mine site. तो फाइनली वी आर इन ड्रमहेलर। अभी ड्रमहेलर पहुंच चुके हैं हम। अभी हम आई थिंक डाउनटाउन है ड्रमहेलर, जहाँ से हमने ड्राइव किया, पता नहीं, बट इट्स अ टाउन। बट अब आज जो आप देख रहे हो ना, ये टाउन एज अ डायनासोर टाउन बोल लो या ड्रमहेलर बोल लो, जो भी है, इट्स काइंड ऑफ नॉट वेल डेवलप्ड, इट्स अ डेवलप्ड स्मॉल टाउन ऑफ अल्बर्टा, कि जहाँ पर टूरिज्म भी सब कुछ है। आज से मिलियन ईयर्स पहले इमेजिन करो, यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ जो थे वो थे डायनासोर्स। क्यों? हर तरीके के, लाइक कार्निवोरस आदि। कौन कौन से थे भाई? Carnivores, carnivores, herbivores, omnivores. कार्निवोरस, हर्बीवोरस, व्हाटएवर इट इज, राइट? Omnivore means Omnivores. wolf. मैं नहीं बोल सकता इतना, इतना ये आदि को पता है।
मुझे पता डायनासोर थे यहाँ पर, कुछ उड़ते थे, कुछ नीचे रेंगते थे, कुछ तैरते थे, जो भी था, राइट। यहाँ पर पानी था, समुद्र थे, ग्लेशियर्स थे, ठीक है। ग्लेशियर्स जैसे मूव होते गए, यस बेटे, ग्लेशियर्स, Glaciers होते हैं वो स्मॉल मूविंग रिवर लाइक फ्रोजन रिवर, राइट। वो इतना स्लो मूव करते हैं तुम्हारी हम अपनी आंखों देख भी सकते, इसलिए, ठीक है ना। तो शेप देते गए, वो मूव होते गए, शेप देते गए, एंड देन चीज़ें बनती गई। तो ये हुआ। ये जो पहाड़ है बेसिकली ये हमें उस वक्त की कहानी बताते हैं जब, डायनासोर हुआ करते थे। हाँ, और जब जाओ यहाँ पर बेसिकली, आज भी उनके फॉसिल यहाँ निकलते हैं। हाँ, आज भी यहाँ रिसर्च चल रही है, फॉसिल्स अभी भी निकल रहे हैं यहाँ से। बट लुक एट दिस लैंडस्केप, टोटली डिफरेंट। ऐसा लगता है कि हर एक लेयर में एक कहानी छुपी हुई है, हर एक लेयर एक यहाँ की कहानी बता रही है। सी लुक एट दिस। उस टाइम यहाँ पर सिर्फ इन डायनासोर्स का राज था, इंसान नहीं थे। का इलाका था ये। हाँ। ओके, सो अब हम आ चुके हैं एटलस कोल माइन, और ये है एक नेशनल हिस्टोरिक साइट। अब ये खुली है टिल 4 PM, लेट हो गए। आई एम नॉट श्योर कि हम अंदर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कैसे क्या होगा, विल सी कि कितना क्या देख सकते हैं। तो जो हिस्ट्री कहती है, हिस्ट्री ये बोलती है कि जो एटलस, जो कोल माइन एटलस बेसिकली इट्स द लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ अल्बर्टा। 1911 में it was acquired, and by 1935 it was the largest coal producing mines in Canada. तो ये है इसकी हिस्ट्री। ओ एडमिशन रिक्वायर्ड भी नहीं भाई, हमने टिकट नहीं ली है क्योंकि अभी अपने पास वो नहीं है। बट ये देखो यहाँ पर 3 मीटिंग पॉइंट, यह मीटिंग पॉइंट सी, और आगे और भी हैं। तो यहाँ पर दोबारा आएंगे सो दैट वी कैन गो इनसाइड। बट अभी एक आपका ब्रीफ टूर देता हूँ क्या था यहाँ पर। तो मशीन यार, तो these are the machine which were used back in those days to move the coal around, कि माइनर्स माइन से बाहर लेके आना, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे लेके जाना, व्हील बैरो। सो ये पहली एक कोल माइन थी जहाँ पर जो लोड ऑफ कोल था वाज ब्रॉट आउट बाय द व्हील बैरो। एट दैट टाइम कोल वाज अंडरकट विद अ माइनर स्पेक, ब्लास्ट विद डायनामाइट एंड हैंड लोडेड इनटू पॉनी ड्रोन कोल कार्स। पॉनी ड्रोन कोल कार्स कौन सी हैं? वो हैं ये वाली, विच यू कैन सी, दीज आर द पॉनी ड्रोन कोल कार्स। इसके अंदर सोचो उस टाइम पर कोल लाया जाता था बाहर। ये ट्रैक्स ये रहे, आज भी इनको प्रिजर्व कर रखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट 80 साल पहले, आई वुड से अप टू 80-85 साल पहले ये ऑपरेटिव थी। एंड दिस इज द व्हील बैरो, विदाउट स्टाफ। ओके, सो ये अभी भी ऑपरेटिव है। इसमें इनको यहाँ टूर दिया जाता है। With the introduction of mechanical coal cutters, production tripled. Acting like a chainsaw, coal cutters sheared, undercut and overcut the seam of coal. तो अब सोचो ये डिफरेंट तरह के कटर्स में यूज़ किए थे उस टाइम, मतलब कि 1935 का बता रहा हूँ। 1935 में ये कटर्स इंट्रोड्यूस हुए गए थे और उससे जो कोल की जो प्रोडक्शन थी वो ट्रिपल कर दी गई थी। इट डज मेक्स डिफरेंस, मतलब कि उस 1935 के अंदर, बैक इन दोज डेज, जब कोई सोच नहीं सकता था, इस कोल माइन पर मशीन का यूज़ करके कोल निकाला जाता था। इस पे बैठ सकते हैं? बेटा बैठ किसी नहीं सकते, ये बैठने कुछ भी नहीं है। अरे यू नो व्हाट इज यूज फॉर? Coal. डिगिंग? नो। उसमें क्या लिखा है वहाँ पढ़ो। व्हाट यू कॉल दिस? कोल कोल कटर्स। व्हाट इज कोल कटर्स? जो लाइक कोल को कट करता है। करेक्ट। हाँ जी, जो कोल अंदर माइंस में कोल होता है ना, अब पूरा कोल का बड़ा स्टोर तो लेके नहीं आ सकते बाहर,
तो ये उसको कट करके इन स्मॉल पीसेस, उसके बाद जो कट हो जाता था, इट वाज द लोडेड इनटू दोज व्हील बैरोल्स। उस व्हील बैरोल्स में लोड करके उसको बाहर लाया जाता था। So ये वर्क नहीं होता है anymore? नहीं बेटा, अब तो ये कोल माइन कोऑपरेटिव नहीं है ना, ट्रेन ओनली। तो पता है यहाँ पर जो ट्रेन रखी है व्हील बैरो वाली, ये इसका टूर देते हैं इसका बैठाकर। हाँ, बग्गी में राइट। From that ship. बग्गी इज द राइट वर्ड। बग्गी में टूर दिया जाता है यहाँ पर। हाँ जी बेटा। What the hell? हैं? बाकी ये देखो, ये कोल माइन थी, आज भी इट्स अ नेशनल हिस्टोरिक साइट। 1935-56 है, ऑलमोस्ट 20 साल, इट वाज अराउंड 20 years it was operative। उस टाइम की कहानी है, 1956 की कहानी है, आज भी यहाँ पर मैं वो जीवित है। ये देखो जो व्हील बैरो उस टाइम जो ट्रक्स हुआ करता है, जो भी था, आज भी यहाँ पर इसके ये प्रिजर्व किया हुआ है पूरा। मैं इसको रीच करा सकता था। तो वही आज तो हम माइन का टूर नहीं कर पाए बिकॉज वी वर लेट, बट वी जस्ट टॉक द स्टाफ। अगर आपने टूर बुक करना माइन का, देयर 3 different stages ऑफ द माइन, राइट। ये प्रोसेसिंग प्लांट, देन द ब्लैकस्मिथ शॉप, एंड देन यू गोना गो 40 feet अंडर द माइन एज वेल, जो आज भी सिक्योर है। सो यू कैन सी हाउ द थिंग्स वर डन इन द पास्ट, कोल कहाँ से कैसे निकलता था। तो इट्स अ कंबाइंड टूर। दे ऑल्सो डू अ ट्रेन टूर, जो अभी आप देख रहे हो कि सामने होने वाला है। वी वर लेट बट दे स्टार्टिंग अ ट्रेन टूर एज वेल। जो ट्रेन टूर है कितने बता था? ट्रेन टूर इज़ $9.50 पर पर्सन, रिगार्डलेस ऑफ एडल्ट और किड्स, व्हाट इट इज़, इट्स $9.50 पर पर्सन। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपने ट्रेन टूर लेना है, तो इट्स $9.50 पर पर्सन। आपने माइन में जाना है, उसकी फ़ीस कितने मुझे नहीं पता, बट और डिपेंड्स ऑन द कि आपने कौन सा टूर लेना है। यू कैन चेक ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, तो यू कैन क्लिक द लिंक एंड यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एज वेल। और बस यही है मेन। सो अभी चलते हैं वापस अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो भाई हम आ गए हैं हुडोज। अगर मुझे पहले, वैसे कि मुझे पहले नहीं पता, ऐसा कुछ ऐसा लगता कि हम किसी और प्लैनेट पे आ गए हैं ना देवी। हाउ यू गाइस फील ओवर हियर? कैसा लग रहा है? मार्स। डिड यू बीन टू मार्स? नो। तो फिर हाउ कम यू नॉट लाइक मार्स? बहुत रेडिश है थोड़ा सा। रेडिश? अच्छा, डू यू नो हाउ व्हाई दे कॉल्ड हुडोज और हाउ दे एंड हु मेक देम? क्या? आपको पता है कि इनको हुडोज क्यों बोलते हैं, बने कैसे हैं, किसने बनाया इनको? ये हुडोज? हाँ, these formations। I think अर्थ के फॉर्मेशन। मैं बता कैसे, पता है आपको इसकी हिस्ट्री, किसने बनाया ये? पता नहीं। अर्थ ने लैंडस्केप है। बेटे ये कि ये कोई मैन मेड फॉर्मेशन नहीं है, दिस इज ऑल नेचर्स प्रोसेस, जिसको बनने में बहुत साल लगे, ठीक है ना। मैं वही बोल। और बने कैसे, जो इसके ऊपर जो रॉक रखी है ना, इट्स नेचुरली मेड, उसको बोलते हैं कैप रॉक। कैप रॉक? यस, विच प्रोटेक्ट्स हमारे पास दिस, कैप है। करेक्ट, लाइक योर कैप। और जो कैप रॉक है, इट प्रोटेक्ट्स द पिलर विच इज मेड ऑफ मड।
Mud. और यस, और जब ये कैप रॉक ख़त्म हो जाती है देन मड विल स्टार्ट मेल्ट डाउन एज वेल। तो इसलिए आप देखो ये जो बीच वाला है बेसिकली इस पे कैप रॉक नहीं है, तो वो डिसफॉर्मेशन उसकी स्टार्ट हो गई है, राइट। देखो कितना स्मॉलर है। तो अभी आगे और चलते हैं, अभी आगे बहुत भी हैं, अभी और आगे चलेंगे, अरे दिखा, मुझे दिखाना है एक। ठीक है। अभी और आगे चलेंगे। चलो खड़े हो सारे, एक फ़ोटो हो जाए। मुझे हेल्प करो। बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग। वो तो कहाँ चढ़े हुए हैं, अगर आप लोग देख सकते हो तो। कहाँ जा रहे हो? ये देखो पता नहीं कहाँ। तुझे अपने पिछले जन्म की कहानी याद आ गई होगी, तो ऐसे घूमती थी ना, है ना? है हाँ। अभी 9 बेटा। ये ऐसे लग रहा है कि जो हमने पहले इंडिया में, याद है हम उसके चीड़ों के घर देखा करते थे सोनू, है ना? तो अब ये सोचो कि यहाँ पे इतनी बड़ी चींटी डायनासोर रहती थी, बीच से अलग ही मिट्टी निकल रही है। हाँ। ये ऐसा कोई मिट्टी जल गई यहाँ पर, है ना? कि ये बिल्कुल फर्टाइल नहीं है। चलो चढ़ जाएगा। I'm very good. I'm very good. Totally. मम्मा से सीखो कुछ, मम्मा से सीखो कुछ। I have been trained by a professional. अरे अब हट भी हट, हट जा। अरे फंस गई, फंस गई ना। Hello. आजा, उधर से अरे आना। चल Happy to help you. आजा, हाथ पकड़, चल। ये देखो व्यू कितना प्यारा है यहाँ से, है ना? पूरा। नहीं बेटा वेट करो, चलेंगे। बाकी तो कुछ लोगों ने इसको रोहिणी का जापानीज गार्डन बना दिया है ऐसे। मैं नीचे जाता हूँ। हाँ अभी उधर से उतर वहाँ पर लोग खोपचा देख के बैठ जाते थे, और यहाँ पर लोग पहाड़ी देख के बैठ जाते हैं। देख लो जरा, ऐसे क्लाइंब करते, देखो वहाँ पाथवे है पूरा। मम्मा एक पाथवे देखो, जैसे ऊपर और चढ़े। चलो। इधर से उतर। चलो वाह, ऊपर। नहीं नहीं, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर इधर आ जाओ। जाओ 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 तुम जाके आओ। जाओ तुम लोग जाओ बेटा। आ देख मम्मा, मेरी मम्मा में फोटो खींचा पर, आ जा। क्यों गर्मी लग रही है? ये देखिए पीछे अच्छे पूरे सपोर्ट से बनवा रखा है कि पीछे, बट आगे ओरिजिनल है, बट पीरा वो, हाँ देख ये ऐसे फौसे मिले टूटे हुए, हाँ टूटे हुए। इट्स सो नॉलेजेबल है, बच्चों के बहुत अच्छा है यार। है मशरूम बच्चों के कितना अच्छा है ना। आदि भी जरा बेटा, ये पढ़ो यहाँ पर देखो। इधर इधर बेटे, यहाँ इधर इधर ये इधर। Life surrounds us in a seemingly endless variety of forms. मॉडर्न ह्यूमन, बेलुगा whale, और दिस इज theropod, cast 76 million years old. Coyote,
थैलेसीमियस एंड नाउ सी दिस, ये देख लो। और ये हो सकता है ये अगर टीआरएक्स है तो छोटे बच्चे का हो एविडेंस। ये तो पिजन, अभी जो रीसेंट पिजन का ये होता है स्केलेटल, मगर अब ये देखो ये ह्यूमन का। और there you go. दादा क्या कुछ बताओ से? हाँ जी बताओ। एक पर्सन था before बट हाउ ओल्ड दिस वन इज? 7 million years old. 7 million 7, 5, 3, 5, 2, 2, 2, 2 400,000 years, 50,000, and this is most. It's a human skull. जो हम जो हाँ जो हम हैं, राइट। वाओ, see this is amazing. मेरा मुझे आपको कुछ शो करना है। वेट 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 वेट। कितने बड़ा है। First reptile. ओके, कौन सा आदि क्या ये? ये है Albertosaurus। ये है Albertosaurus 1997 में डिस्कवर हुआ था। ओके क्या बोल रहा है? ओके ओके ओके। सो दिस आर मोस्ट रिसेंट डिस्कवरीज। आजा। Tyrannosaurus and Triceratops started in 1997। ये देखो, these are drawings, बड़े सब drawings हैं। Some drawings है? Yes, these are all drawings. From talented artists, I'm guessing, huh? ये देखो, इट्स अ मैमथ। मतलब इतना बड़ा था, बताओ डांस करना बच्चा सा अगर छोटा है ना आदि। देखो, I think full name होता है woolly mammoth, हैं? आई नो फॉर मी इट्स द मैमथ, इट्स देयर मैमथ। देखा, अब एक मैमथ के लिए मारने के लिए होते कितने होते ऊपर, एक और वो। इट्स ऑन द आइस एज, जब सब कुछ सिर्फ बर्फ ही बर्फ था। And I think the mammoth fossils were चलो, found in let's the go. ice. ओके, यस, इन द आइस, यू आर राइट। Planet of extreme volcanic activity. The only organisms that could live in this toxic environment were simple, single-celled microbes. Because there was no oxygen in the atmosphere, these early life forms had to get their energy from hydrogen and carbon compounds. Between 3.5 and 2.5 billion years ago, one group of microbes called cyanobacteria evolved the ability to produce their own food through photosynthesis, just like modern plants. These organisms began to use sunlight, water, and carbon dioxide to produce sugars and oxygen gas. Soon, populations of आदि आज हमें टूट दे रहा पूरा है ना आदि। The Cambrian period, 564 वाह, ये देखो, ये देखो, यहाँ से देखो, मतलब इतना फॉसिल निकल चुका, मिल चुका है इतना फॉसिल।
अगर देखिए फॉसिल दैट मींस दे हैव देयर डीएनए राइट। अब देखो मैं इस पर तो कमेंट नहीं कर सकता कि इन्होंने डायनासोर जिंदा कर दिया नहीं कर दिया। चीज पे भी रिसर्च चल रही हाँ है। चल रही होगी रिसर्च, ऑब्वियस सी बात है। जब इतनी चीजें निकली हैं तो इस पे भी रिसर्च चल ही रही होगी। हाँ हाँ लेकिन अगर आ गया तो कैसे वाओ। Hoping to sponge for prey, the carnivore Leancolia senses its world with whip-like tentacles. Above, Nectocaris with a fish-like body and insect-like head hunts for smaller prey. Higher yet swims a translucent picaia, noted for the stiff rod along its back. With this precursor of a backbone, picaia is among our earliest ancestors. मैं ज्योति मतलब कि इतने बड़े बड़े इंसेक्ट से पहले Five-eyed हैं? Ovidinia prepares to feed. Below, अब क्या था अर्थ ही बहुत बड़ी हो, जैसे जैसे इवॉल्व होती है अर्थ का साइज कम हो गया हो, decaying sponge. है ना। अभी भी हमें Rows of हाँ। protective spines make Halicygenia an unappealing target चलो। for predators. One events in two. अब तो समुद्र के ग्रह में क्या छुपा है कुछ पता ही नहीं है। Storms or mudslides swept them into deep stagnant waters where they were quickly buried. Thank you. Research. चलो बेटे जरा बाबू। Fish fossils, right? Canada has two of the world's most important Devon fish localities, one in the Northwest Territories, and has yielded over fish 3,500 fish fossils. fossils, belonging Wow. to about 70 species. Yes. आदि ये देख इधर आ, ये देख। This is the Devonian fish that died when they are found by a building. drought. Same area. Wow. This is real. कैसे मतलब पत्थर के ऊपर के निशान कैसे रह निशान नहीं, ये एक्चुअल फॉसिल हड्डी हैं जो मिट्टी में दब गई और सूख गई। दिस इज फॉसिल। राइट। Big and mean. Largest placoderm, about 10 meters long, weighing as much as 3 elephants. Top predator of its time. Although its bite was extremely powerful, no teeth. Instead, the bones of its jaw formed jagged, self-sharpening razor-like edges made for cutting prey. Wow. देख लो। It's ये जो है ना, it's a jaw, actual jaw. It's not a teeth. Yes. आ जाओ। ये देखो। So there used to be crocodiles. वाओ। इट फील लाइक इट्स अंडर द ओशियन। शुनम जब लास्ट टाइम आया था उससे बहुत चेंज हुआ है। And if you can see, तो भाइयों दोस्तों, इट्स बिन अ लॉन्ग डे। बहुत मज़ा आया, बहुत ही नॉलेजेबल दिन रहा हमारा। क्यों आदेवी, व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे टुडे? सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा पार्ट था? एंजॉय क्या किया सबसे ज़्यादा आप लोगों ने? Drumheller, म्यूजियम museum and Drumheller and अच्छा, ड्रमलर में क्या एंजॉय किया? Drumheller में like रॉयल ट्रोल म्यूजियम, उसमें क्या था इतना अच्छा जो आपको सबसे अच्छा लगा? like एक game था, एक dinosaur game, वो was fun था. डांसर के बहुत फन था। सही है। मामा आपका? मेरा तो सभी थे, सभी क्या? सब में मजा आया। सब में मजा आया। पता मेरा फेवरेट क्या था? मेरा फेवरेट था जो हमने साथ में ड्राइव करी अपने सिम्बा के साथ एज अ फैमिली। हमने एक्सप्लोर किया अल्बर्टा का एक छोटा सा टाउन जिसकी हिस्ट्री 75 मिलियन साल पुरानी है। हमने हुडोस देखे, हमने एटलस कोल माइन देखी,
जो पीछे टाउन्स पड़े, वो टाउन्स कैसे बने, उनकी क्या हिस्ट्री है. सो इट वाज अमेजिंग. एवरी मोमेंट ऑफ दिस जर्नी टुडे वाज अमेजिंग. इट्स द बेस्ट पार्ट. तो अभी अब घर वापसी है. यहाँ से अभी जो हमारा रास्ता है वो है ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का, 270 किलोमीटर्स. आज हमने काफ़ी गाड़ी चला ली. मैंने नहीं देखा था कितनी. टैंक फुल हो चुका है अभी. रात के 9 बजे हैं और सूरज देख लो क्या तपा हुआ है एकदम. सूरज देव अब तक जागे हुए हैं बिल्कुल. क्यों? हाँ, तेज हो गए. शक्लें सबकी उतर चुकी हैं, थक गए हैं, बहुत वॉक करी है. वैसे आज हमारे 10 स्टेप तो हो गए होंगे, है ना? स्टेप्स कितने होते रहे आज? 10 तो नहीं हो रहे थे. We gonna pretty close. बता नहीं रही कितने स्टेप है. सेंट औरत. 8,000. तो बाकी हम पहुंचेंगे रात को अराउंड 11:30 बजे पहुंचते हैं. सो जाएंगे. कल काम है सबका. बच्चों की छुट्टी है. बाकी अगर आपको अब आज की हमारी जर्नी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और इस अल्बर्टा अनडिस्कवर्ड की सीरीज़ में जुड़े रहिए. आज एक पहला एपिसोड था, हैंग टाइट. बाकी तो आगे और भी एपिसोड आने वाले हैं, और भी जो कवर करेंगे. तो जुड़े रहिए और देखते रहिए ज़िंदगी ऑन व्हील्स फॉर यू. थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय. मिलते हैं अगले एपिसोड में.